क्या कर रही हो संतोषी? तुलसी का पौधा लगा रहे हैं ताकि इसकी जड़ की तरह हमारे रिश्ते की जड़ भी मजबूत और गहरे हो जाए। जो संबंध बना ही नहीं, उसकी जड़ें गहराई तक कैसे जाएगी संतोषी? और कैसी उसकी मजबूती बनी रहेगी? हमें तो लगता है कि तुम्हारा और तुम्हारे पति का संबंध कभी जुड़ेगा ही नहीं। आप जब से यहाँ आई हैं, हमने आपको केवल कड़वी बातें ही करते सुना है। और ऐसा इंसान तब करता है जब अंदर से असंतुष्ट होता है। आपको किसी ने बहुत बड़ा धोखा दिया है क्या, जिससे इतनी कड़वाहट बढ़ गई है आपके अंदर? हम एक दंडित देवी है, इससे बड़ा दुख हमारे लिए क्या हो सकता है? हमारी जगह कोई और होता तो उसके मन में भी इसी प्रकार की कड़वाहट होती। ये दंड हमें तुम्हारे कारण मिला है संतोषी, जिसका प्रतिशोध हम अवश्य लेंगे। हम आपको एक बात बताएं, इंसान की परिस्थिति कैसे भी हो, लेकिन अगर उसके मन में विश्वास हो कि एक दिन सब अच्छा हो जाएगा, तो सब अच्छा ही हो जाता है। विश्वास में बहुत बड़ी ताकत होती है, पत्थर को भी मोम बना देता है। अगर इंसान संतोष रखे तो उसे सफलता जरूर मिलती है। इन सब चीजों में पड़ोगी तो कभी जीवन में विजय नहीं प्राप्त कर पाओगी संतोषी, क्योंकि विजय तो उन्हीं को मिलता है जो स्वार्थी होता है। अब रिया को ही देख लो, आई तो थी धैर्य को समझाने के लिए, किंतु सही अवसर मिलते ही उसने अपना रास्ता बदल लिया, क्योंकि इसमें उसका अधिक लाभ था। यदि वो स्वार्थी ना होती तो आज वो यहाँ घर पे नहीं होती। संतोष के साथ जीने वालों को जीवन में कभी तरक्की नहीं मिलती। हमें पता है अंधेरे की चादर बड़ी होती है, लेकिन अंधेरा हमेशा नहीं होता, और उसे दूर करने के लिए उजाले की एक छोटी सी किरण ही काफी होती है। हमें विश्वास है, हमें संतोष का फल जरूर मिलेगा। ये सब बातें ना सुनने में बहुत अच्छी लगती है, किंतु असल जीवन में इनका कोई मूल्य नहीं होता। जीवन में आगे बढ़ना है तो छल का साथ तो लेना ही होगा। इसीलिए मूर्खों की तरह कार्य करना बंद करो संतोषी। और वैसे भी तुम्हारे पास खोने के लिए तो कुछ है ही नहीं। हम तो कहते हैं कि तुम सदैव के लिए रिया को अपने रास्ते से हटा। क्या होगा, अधिक से अधिक कुछ दिनों के लिए तुम्हें कारागृह जाना होगा। तो वहां से जब लौटोगी तब तुम्हारा पति केवल तुम्हारा होगा। कैसी बात कर रही हैं आप हमसे बड़ी हैं, हमें समझाने की जगह हमें षड्यंत्र करना सिखा रही हैं। हम इतने स्वार्थी नहीं हैं कि अपनी खुशी के लिए इतना बड़ा पाप कर जाए। तो मत करो इतना बड़ा पाप। यदि तुम्हें लगता है कि ये पाप ना करके तुम्हें जीवन में बहुत बड़ा पुण्य मिल जाएगा, तो मत करो ये। स्मरण रहे संतोष, उस पुण्य का मूल्य तुम्हारा पति होगा, जिसे तुम सदैव के लिए खो बैठो। अरे बाबू, आपकी आवाज नहीं आ रही है यार, नेटवर्क ठीक नहीं है। हेलो हेलो, हाँ जी, दूसरों की बात तो में कान लगाने की तुम्हारी आदत गई नहीं है। चुप्पे चापे यहाँ खड़ी रहो, तो बैठ जाओ। हेलो, धैर्य बाबू बोलिए, कैसे याद किया? तुम्हारी भतीजी जो है बड़ा परेशान कर दिया, तो एक काम करो, हमारी परेशानी दूर कर दो, समझे? इसके लिए हम तुम्हें मुंह मांगा इनाम देंगे, जितना पैसे मांगोगे उतना देंगे। एक काम करो, जल्द से जल्द घर आ जाओ और एडवांस में 1 लाख रुपए लेके जाओ। 1 लाख रुपए धैर्य बाबू? लेकिन धैर्य बाबू, काम क्या करना होगा हमें? काम बताया ना मैंने, संतोषी को इस घर से बाहर करना। अरे धैर्य बाबू, आप समझिए आपका काम हो गया है। हम कल आ रहे हैं, बस पैसे तैयार रखिएगा। हाँ ठीक है, मिलते हैं। ये लो। इतने महंगे कपड़े पहनने की आदत नहीं है मधु मैडम हमें। हम जानते हैं, इसीलिए तो लाए। लो। तुम जानती हो संतोषी,
तुम्हारे सामने रिया जैसी स्मार्ट लड़की खड़ी। अगर तुम अपने पति के दिल को जीतना चाहती हो तो तुम्हें रिया से बेहतर होना पड़ेगा। अपनी चाल ढाल, अपने रंग ढंग, सबको रिया से बेहतर करना होगा। मधु मैडम, ये हमसे नहीं होगा मधु मैडम। हम कोई और बनकर अपने पति का प्यार नहीं पा सकते। हम भले ही कपड़े बदल लेंगे लेकिन मन से तो वैसे ही रहेंगे ना। और वैसे भी इंसान मन से पसंद किया जाता है, कपड़े, गहने, चाल ढाल, इन सब से नहीं। हम जानते हैं संतोषी, लेकिन जमाना बदल गया है। अगर तुम इस घर में धैर्य की पत्नी के रूप में अपनी जगह पाना चाहती हो तो तुम्हें धैर्य के हिसाब से चलना होगा। धैर्य को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, उसकी हर चीज में स्टैंडर्ड है और तुम्हें उसे फॉलो करना होगा। वैसे भी आदमी सबसे पहले औरत की खूबसूरती देखता है, मन तो बहुत बाद में आता है। इस रिया ने अपने लटके झटकों से हमारे धैर्य को फंसा दिया है, इसलिए हमारा बच्चा हमसे दूर हो गया। क्या बात है रिया, तुम कुछ परेशान लग रही हो। हाँ, वो धैर्य की भाभी है ना, वो उस नौकरानी को मेरे खिलाफ खड़ा कर रही। नौकरानी अर्थात संतोषी को? हाँ, वो चाहती है कि मैं इस घर से बाहर निकल जाऊं, इसलिए प्लानिंग भी कर रही है। अब आप ही मुझे बताइए ना, मैं अपने धैर्य को छोड़ के कैसे जाऊं? हाँ, और इस घर में कोई भी नहीं है मेरी मदद करने वाला। क्या आप मेरी मदद करेंगी प्लीज? अवश्य करेंगे रिया, हम तुम्हारी मदद अवश्य करेंगे। हम संतोषी को धैर्य के जीवन में प्रवेश कतई नहीं करने देंगे। अब उसके लिए भले ही हमें उसकी भाभी के संग मित्रता करनी पड़े, उनके आसपास घूमना पड़े, किंतु हम संतोषी को इस घर से बाहर अवश्य करेंगे, क्योंकि हमें ऐसे लोग बिल्कुल नहीं पसंद जो अपना शांत स्वभाव दिखा के, जो अपने आप को लाचार दिखा के इस पूरी दुनिया को हासिल करना चाहते हैं। इसलिए तुम बिल्कुल परेशान मत हो रिया, हम संतोषी को इस घर से अवश्य बाहर करेंगे। संतोषी, फिर से ऐसा मत करना। हमने जो कपड़े तुम्हें दिए हैं वो तुम्हें पहनकर दिखाने ही होंगे। थैंक यू संतोषी। देखो, मैं जानती हूँ कि माँ भी तुम्हें मेरे खिलाफ भड़का रही है और वो ये चाहती है कि तुम अपना लुक चेंज करो, बट ट्रस्ट मी, मैं यहाँ पे सिर्फ धैर्य से बात करने आई थी, उसे समझाने आई थी। फिर जब मैं उससे मिली, हम दोनों ने बातें की तो पता चला कि वो मुझसे कितना प्यार करता है। सच कहूं तो मैं भी धैर्य के बिना नहीं रह सकती। देखो ना, पता नहीं किसकी नजर लग गई है कि हम दोनों अलग हो गए। मुझे कहते हुए बहुत ऑड लग रहा है, बट आई थिंक तुम्हें इस घर से चले जाना चाहिए। नहीं कटते ये दिन ये रात, कहनी थी तुमसे जो दिल की बात, लो आज मैं कहता हूँ I love you, I love you, I love you।